नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, कट ऑफ का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी बच्चों को समझ में आया और आई होप कि आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दे होगी। लेकिन साथियों, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है और वो लगातार कमेंट्स के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर हमने इतने कम क्वेश्चन किए हैं तो हमारा फिजिकल में नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इसी को हम आज बोर्ड पर और अच्छे तरीके से जानेंगे, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कट ऑफ का गणित क्या है। आज का जो कट ऑफ है वो कैसे हमने आपको बताया, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहे। 100 नंबर का आपका पेपर था, 50 आपके क्वेश्चंस थे और आपका फिजिकल भी आपका 100 नंबर का ही रहेगा। मतलब टोटल मिला के आपका 200 नंबर का आर्मी का एक पेपर बनता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने 100 में से कितने अंक अचीव किए, है ना, और 100 में से आप फिजिकल में कितना फिजिकल बनाओगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं और आप 100 में से कितने का फिजिकल बनाओगे। आइए आगे हम बात करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जिस बंदे ने 22 क्वेश्चंस किए हैं उसके बारे में। सबसे कम देखो, जो पढ़ा होगा और ईमानदारी से थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो 22 क्वेश्चन तो उसने सही किए ही होंगे। अब 22 क्वेश्चन उसको सही करने पे उसको अंक कितने मिले? 44 अंक। और यदि वो अच्छे से मेहनत ईमानदारी से करेगा, दिल से मेहनत करेगा, तो उसको 100 नंबर का उसका फिजिकल बन जाए। मतलब 144 नंबर का उसका नंबर मिल जाएंगे पूरी इंडियन आर्मी के पेपर में। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कोई बंदा 42 जो क्वेश्चन उसने किए हैं तो उसको 84 नंबर मिलेंगे। 84 नंबर मिलेंगे तो उसको 100 का फिजिकल रहेगा तो 184 उसका ऑल टोटल हो जाएगा। अब यदि सबसे कम, है ना, सबसे कम यदि उसने सबसे होगा तो यदि वो 69 के फिजिकल से भी पास होता है तो 153 नंबर का उसका फिजिकल और रिटर्न दोनों का नंबर उसको मिलेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि किसी बंदे ने 42 क्वेश्चन सही किए होंगे, अब जितने भी बंदे हैं आर्मी में, जिसने भी अग्निवीर के अभी एग्जाम दिए, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने 42 क्वेश्चन एक्यूरेट किए होंगे। तो मतलब हमें ये तो पता है कि 153 से मेरिट, जो लास्ट मेरिट है वो कहीं ना कहीं 153 से ही उठेगी, है ना। अब वो पोस्ट पे आधारित करते हैं कि पोस्ट कितनी है, उससे कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं। पोस्ट अच्छी होगी तो इससे कम मेरिट भी हो सकती है। और एक बात बता दो साथियों की एक्यूरेट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जो कभी भी अपने पोस्ट को शो नहीं करती। उसको वो नहीं बताते कि पोस्ट, कभी आपने देखा कि पोस्ट इंडियन आर्मी में इतने लाखों पदों पर, हजारों पदों पर भर्ती खुली, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी इंडियन आर्मी अपने पोस्ट को नहीं बताती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब साथियों, यदि हम बात करते हैं कि महू एआरओ की, सबसे पहले हम बात करते हैं महू एआरओ की। तो महू एआरओ के जो एग्जाम सेंटर बने थे वो 3 बने थे। 2 इंदौर में थे, एक उतना उज्जैन में था। टोटल सेंटर कितने थे? 3 सेंटर थे। एक सेंटर पर मैंने एनालाइज किया उज्जैन में, तो वहां पर मुझे बच्चे कितने मिले? एक शिफ्ट में 300 बच्चे। एक आंकड़ा बता रहा हूँ, ये दिन में कितनी शिफ्ट थी? 3 शिफ्ट थी, है ना। साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ही आपको पता चलेगा कि हाँ कितने नंबर और कितने ने फॉर्म डाला है। ठीक है। तो 300 बच्चे थे एक शिफ्ट में, है ना, और 3 शिफ्ट थे एक दिन में, है ना। तो 3 से हम इसका गुणा कर लेते हैं तो 900 बच्चे, मतलब एक दिन में एग्जाम सेंटर पर 900 बंदों ने एग्जाम दी, है ना। अब 900, अब ये चले कितने दिन थी? 10 दिन चले। मतलब जो आंकड़ा है 9000 बच्चों का हमारे पास में आ रहा है ना, एक अनुमानित। अब 9000 बच्चे थे, अब तीन सेंटर थे। 3 सेंटर पे कितने आ रहे हैं? 9 27 हजार बच्चों ने एग्जाम दी। ये ज्यादा नहीं होता है। अब 27,000 हम 13,000 हमारी तरफ से जोड़ लेते हैं कि चलो और ज्यादा बच्चे बढ़ गए होंगे किसी शिफ्ट में, तो हम कितने का आंकड़ा मान के चलते हैं? 40,000 का एक आंकड़ा मान के चलते हैं कि 40,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी महू एआरओ पर। अब साथियों बात ही आती है, मैंने एनालाइज पटवारी के एग्जाम में भी किया, उसके बाद में अपना इंडियन आर्मी के एग्जाम में भी किया, फिजिकल भी देखा, मेडिकल भी देखा, और उसके बाद में एग्जाम का भी एनालाइज हमने किया, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा। अब मैंने, मेरे अनुभव से मैं बात बता रहा हूँ और आप भी बताइए कि 40,000 बच्चे ने एग्जाम दी, इसमें से 20,000 बंदे, समझना आप बात को, 20,000 बंदे ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए होंगे, बस फॉर्म डाल दिया
और अभी तो बच्चों का इतना मोरल डाउन है कि उनसे पूछते हैं कि भाई आर्मी में जाना है, नहीं सर 4 साल की है, क्या करेंगे, इससे अच्छा धंधा पानी कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, पॉजिटिव माइंड रखें। खैर अपन वो बात नहीं करते हैं, तो इसलिए अपन 40,000 बंदों का यहाँ पर आंकड़ा लेके चलते हैं, लेकिन इसमें से 20,000 बंदे ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई करके नहीं आएंगे। जो कंपटीशन होगा ना साथियों, वो आपका कितने में होगा, 20,000 में। जो कंपटीशन है वो रहेगा 20,000 लड़कों में, ठीक है, 20,000 को आप छोड़ दो। अब यदि हम बात करते हैं 10 दिन शिफ्ट चले, 20,000 को हम डिवाइड करते हैं। देखो पिछली भर्ती थी साथियों, पिछली भर्ती में इंडियन आर्मी जो महू का सेंटर है उसमें 240 बंदे लिए गए थे, और इस बार उनका हम अनुमान लगाए, ओनली 400 का भी हम अनुमान लगाए, है ना, 400 का भी अनुमान लगाए। हमारे पास में बंदे कितने बचे, 20,000। यदि 20,000 भी फिजिकल देते हैं, है ना, 20,000 भी फिजिकल देते हैं, तो एक पोस्ट पर 50 बंदे होते हैं। इसके हिसाब से 400 के हिसाब से कितने बंदे होते हैं, 50 बच्चे, 50 बच्चे एक पोस्ट पर, एक पोस्ट पर 50 बंदे। अब बाई चांस 50 बच्चे हैं, अब यदि 50 बच्चों को हम यदि 10 दिन में डिवाइड करें तो 2-2 हजार बच्चे, है ना, 10 दिन में 2-2 हजार बच्चे। अब यदि ये 2,000 बच्चे, इन्होंने कितने क्वेश्चंस किए, अब ध्यान से समझना, 22 क्वेश्चन किए। इनका यदि इनको 44 नंबर मिलते हैं, 44 नंबर के बाद में इनको 100 का इनका फिजिकल होता है, तो 144 इनका बनता है ओवरऑल। अब यदि कोई बच्चा 10वें नंबर का है, 2,000 बच्चे, है ना, 2,000 बच्चे ने 47 क्वेश्चन सही किए होंगे, और ये बच्चे 100 का फिजिकल बना लेते हो, तो इनकी मेरिट कितने पे बनती है, 194 पे, 194 नंबर इनको ओवरऑल आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल में कमजोर होते हैं। कमजोर उनको भी ना समझे, जो पढ़ाई करता है वो फिजिकल भी कर ही सकता है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन हम सोचे कि 47 क्वेश्चन जिसने सही किए, है ना, 47 क्वेश्चन जिसने सही किए, यदि उसका निचले स्तर पे भी उसका फिजिकल बनता है 69 का, तो भी वो 163 नंबर लाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये यदि पास होता है तो इस बंदे का नंबर कहीं ना कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिजिकल में इसको भी बुलाएंगे। फिजिकल में यदि, क्योंकि 144 नंबर है भाई, कम नहीं है, ठीक है। यदि हम 25वें की बात करें, जिसने 25 क्वेश्चन एक्यूरेट सही किए, उनका नंबर कितना आएगा, 50 नंबर उसका मार्क्स मिलेगा, और 100 नंबर का उसका फिजिकल बन जाए मेहनत के, तो 150 नंबर हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें कोई बंदा 45 क्वेश्चन सही किया हो, तो उसका कितना नंबर मिलता है, 90 नंबर, और 69 का उसका फिजिकल, तो कितने हो गए, 150। अब यहाँ पर देखें कि इस बंदे ने 25 क्वेश्चन किए, इस बंदे ने कितने किए, 45 क्वेश्चन किए, है ना। लेकिन इसने मेहनत करके यदि 100 का फिजिकल बना लिया, तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा, इसके 45 वाले, जिसने 45 किए ना उसके बराबर पहुंच जाएगा। मतलब 45 क्वेश्चन वाला और 25 क्वेश्चन वाला, है ना। बट शर्त ये रहनी चाहिए कि इसका 100 का फिजिकल हो और इसका 69 का फिजिकल। यदि ऐसा होता है तो कुछ पद पर ये 25 वाला आगे होता है और ये 45 वाला पीछे हो जाएगा, यदि इसका फिजिकल कम बना तो। इसलिए जो बंदों का अच्छा पेपर गया है वो ये ना समझे कि भाई हम तो थोड़ा सा रनिंग भी 48 से निकाल देंगे, वो 6 बीम लगा ले तो हम पास हो जाएंगे। भाई आपको ये 25 नंबर, जो 25 क्वेश्चन जिसने किए ना, ये काट देगा आपको। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपने जितने पढ़ाई में मेहनत की ना, इतने फिजिकल में भी आप करें। ऐसा ही हम आगे बात करते हैं। जिस बंदे ने 30 क्वेश्चन किए, है ना, 30 क्वेश्चन का नंबर कितना मिलता है, 60 नंबर, और 100 का फिजिकल बना लेता है, तो 160 होता है, 160 होता है। अब यदि हम इधर बात करें कि जिस बंदे ने 44 क्वेश्चन किए, उसको नंबर कितना मिलेगा, 88 नंबर मिलेगा, और 69 का इसका भी बना फिजिकल। क्योंकि भाई देखो दोनों जगह चीजें, जिसने ज्यादा क्वेश्चंस किए ना वो ये मुगालदे में है कि हमने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा, और भाई जिसने कम क्वेश्चंस किए ना उनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई हमने कम किए हैं तो पता नहीं हमारा फिजिकल में नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैं दोनों को एक ही राय देता हूँ कि भाई 100 का फिजिकल बनाना ही है। यदि 100 का फिजिकल बना तो आपके में कांटे की टक्कर चलेगी, नहीं तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस किए ना, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, 30 क्वेश्चंस किए, 160 का फिजिकल बना, है ना, इधर 44 क्वेश्चंस किए और 69 का फिजिकल यदि बनता है आपका, तो 157 ही बने, मतलब आपका 30 वाला आगे निकल गया। तो ऐसे ही मैंने एक आंकड़ा बताया था कि आपको फिजिकल में यदि कम क्वेश्चंस आपने किए हैं तो 100 का फिजिकल बनना चाहिए, और यदि आपने ज्यादा भी किए हैं तो भी आपका ज्यादा बनना चाहिए फिजिकल, समझ रहे हैं आप।
यदि ज़्यादा नहीं बनेगा तो जो कम बने हैं, है ना, जो कम क्वेश्चंस किए और वो उसने फिजिकल अच्छा कर लिया तो आपका नंबर कहीं ना कहीं वो कट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। 20,000 हमारे पास में बच्चे हैं, है ना। अब इंडियन आर्मी का आपको पता है कि अब एग्जाम तो हो गया, एग्जाम के बाद में क्या रहेगी आपकी, सबसे पहले रहेगी हाइट, हाइट, फिर आपकी रहेगी दौड़, दौड़ के बाद में रहेगा आपका चेस्ट, चेस्ट के बाद में रहेगा आपका बीम, बीम के बाद में रहेगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में रहेगा आपका मेरिट। अब 20,000 बच्चे यदि आपका फिजिकल देते हैं, है ना, फिजिकल बत्ते देते हैं, तो हाइट में 20,000 में से कितने बच्चे, कम से कम 5,000 बच्चे, ये बच्चे ऐसे हैं जो हाइट में ही बाहर हो जाएंगे। समझ रहे आप, ये बच्चे हाइट में ही बाहर हो जाएंगे। बच्चे कितने, 15,000। अब 15,000 की यहाँ पर दौड़ हुई, 15,000 की दौड़ हुई ना, तो यहाँ पर पता है आपको कितने बचेंगे, ये 10,000 ही बाहर हो जाएंगे, 10,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। और 10,000 के फिर चेस्ट नापा ना, तो 10,000 में से कम 2,000 बच्चे चेस्ट में बाहर हो जाएंगे। बचे कितने, 9,000, 9,000। और 9,000 का जब चेस्ट बीम लगेगा ना, तो भाई 1,000 से कम चलो 500 ही मान लेते हैं। ठीक है, 500 ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8,500, 8,500, 8,500 ने मेडिकल दिया ना भाई, तो यहाँ पर बच्चे कितने बंदे बचेंगे मालूम आपको, कम से कम 6,000, सॉरी 6,000 बच्चे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बचे कितने, 2,500 बच्चे। ये 2,500 की कहाँ पे फाइट हो गई, फाइट हो गई मेरिट के लिए। और मेरिट में लास्ट कितने उठा लेंगे हम, 500। यही आंकड़ा इंडियन आर्मी में चलता है ना। इसलिए इस बात को आप अच्छे से समझें कि आपका फिजिकल कम है, सॉरी आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो आपने एग्जाम पे ध्यान दे दिया, और एग्जाम अच्छा है तो आप फिजिकल पे भी ध्यान दें, है ना। दोनों चीजें आपको बराबर लेके चलना पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपका कितना भी क्वेश्चन किए, आपने 22 क्वेश्चन भी किए ना, 22 क्वेश्चन भी, 22 भी, तो आपका दौड़ के लिए वो बुला लेंगे। क्योंकि भाई उनको नहीं पता है, उनको देखो कितनी चीजों में निकालना है, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज आपके एग्जाम होने के बाद में बची हुई हैं। आप इस बात को ध्यान से समझें, 6 चीज के बाद में 6 आपके पास में टास्क है, 6 टास्क को पूरा करने के बाद में आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में यदि पास होते हैं तो आप अग्निवीर बनेंगे, तब आप आर्मी में जाने का आपका सपना पूरा होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि यदि आपका 22 क्वेश्चन है या 23 क्वेश्चन भी है ना सही, तो आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई मुझसे गलती हुई हो या फिर आप समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है भाई। आप जैसा भी बोलना चाहें, जैसा भी आप पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसी के साथ में प्रहार डिफेंस एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो गई है भाई। 100 का फिजिकल आपको बनाना है तो आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।